रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर अबू सुफियान। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल पार्ट 2। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 20, इसमें हम डिस्कस करेंगे लास्ट फिजिकल एक्सपेरिमेंट पार्ट 2 का, जो कि है फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन। स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल में आम तौर पर हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिलीज हैं, उसमें 3 फैमिलीज यानी फिनोल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके अननोन कंपाउंड्स जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं और स्टूडेंट्स प्रॉपर टेस्ट करके ये चेक करते हैं कि उस अननोन कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। कोई सा एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिटेक्ट करना होता है। या तो कंपाउंड बेटा कोई एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का होता है, यू नो दैट लाइक ग्लूकोज, या बेटा कोई फिनोल फंक्शनल ग्रुप का होता है, जैसे कि हमारे सिलेबस में कार्बोलिक एसिड, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है उसमें जैसे बेंजीन है उसके ऊपर OH फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। इसी तरह से तीसरी जो फैमिली इसमें शामिल है वो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली है, लाइक ऑक्सैलिक एसिड है, एसिडिक एसिड है। तो ये अननोन कंपाउंड प्रोवाइड किया जाता है। स्टूडेंट बाकायदा इनके टेस्ट करके चेक करता है कि वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो उसके लिए अगर हमें वो टेस्ट याद हो तो हम बड़ी आसानी से उनको परफॉर्म करके उस अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप बता सकते हैं। सो हमने इस प्रैक्टिकल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एल्डिहाइड के टेस्ट, उसके बाद फिनोल के टेस्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट। सबसे पहले आप देख सकते हैं एल्डिहाइड के जो है वो टेस्ट कौन से हैं, या किस तरतीब से हम ये टेस्ट स्टार्ट करें कि हमें आइडिया हो जाए उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का है। स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड के लिए जो सबसे पहला टेस्ट आप देख रहे हैं वो है लिटमस टेस्ट। असल में जो हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, यानी एल्डिहाइड, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से एल्डिहाइड जो है वो बेटा न्यूट्रल होता है, यानी इसका फंक्शनल ग्रुप लिटमस सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं रखता। जबकि जो बाकी 2 हैं यानी फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड, वो लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देते हैं, यानी वो एसिडिक है। तो सबसे पहला टेस्ट लिटमस टेस्ट, इसमें आप लोगों ने जो अननोन कंपाउंड आपको प्रोवाइड किया गया उसका सॉल्यूशन बना लें, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस वाटर, और अब उसके बाद लिटमस का सॉल्यूशन अवेलेबल होता है वो ऐड कर लें। सम केसेस में वो लिटमस का पेपर भी यूज़ किया जा सकता है, या उसकी जगह पर लिटमस का सॉल्यूशन जो है हम लोग यूज़ करते हैं। उसका कलर अगर तो बेटा रेड हो जाए तो कंपाउंड एसिडिक होता है, ब्लू हो जाए तो बेसिक होता है, और अगर चेंज ना हो तो न्यूट्रल होता है। और इस केस में आप ऑब्जर्व करेंगे कि लिटमस सॉल्यूशन का जो कलर है वो अनचेंज होगा, यानी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कि उसमें ना तो फिनोल होगा और ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, बल्कि एल्डिहाइड हो सकता है, क्योंकि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप न्यूट्रल होता है। फर्दर इसको चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हमारे पास जो सेकंड टेस्ट है स्टूडेंट, सिल्वर मिरर टेस्ट। इसको हम टॉलरेंस रिएजेंट भी कहते हैं, और ये बाकायदा एल्डिहाइड की कंफर्मेशन में हम ये टेस्ट जो है वो यूज करते हैं। इसका तरीकाकार क्या होगा कि सबसे पहले बेटा आपने टॉलरेंस रिएजेंट बनाना है। टॉलरेंस रिएजेंट सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास करते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट के ट्रेस आते हैं, और जब हम एक्सेस सॉल्यूशन पास करते हैं तो वो वाइट प्रेसिपिटेट डिसअपीयर हो जाते हैं। बट अब इस मिक्सचर को हम नाम देते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। अब इस मिक्सचर को हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे और प्लस उसको हीट करेंगे। ड्यूरिंग हीटिंग हम देखेंगे कि उस टेस्ट ट्यूब के इनर साइड पर जो सिल्वर प्रोड्यूस हुआ है वो अटैच हो गया है, और टेस्ट ट्यूब की बाहर वाली साइड हमें ऐसे लग रही जैसे एक मिरर होता है। और ये टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप जो है वो देते हैं। तो इसका मतलब कि वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने ऐड किया था उसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है,
अगर हमें टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिरर बनता हुआ नजर आता है। अगर नहीं आता तो फिर एल्डिहाइड उसमें नहीं होगा, कोई और फंक्शनल ग्रुप होगा। इन केस एल्डिहाइड ये बेटा टेस्ट आएगा, सिल्वर मिरर बनेगा, हम लिखेंगे एल्डिहाइड कंफर्म। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे दो और कंफर्मेटरी टेस्ट हैं, उनको डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, नंबर 3 पर आप देख सकते हैं टेस्ट है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ये भी बेटा एल्डिहाइड की कंफर्मेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस टेस्ट का तरीकाकार ये होगा कि फेलिंग सॉल्यूशन ऑलरेडी बना होता है। ये 2 सॉल्यूशंस होते हैं, एक फेलिंग सॉल्यूशन ए और एक फेलिंग सॉल्यूशन बी। इनको मिक्स करके डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, जिसे हम फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। एक्चुअली जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है, इसमें कॉपर सल्फेट के साथ साथ बेटा सोडियम का जो सॉल्ट होता है टार्टरिक एसिड के साथ बनाया जाता है, वो ऐड किया जाता है। तो बहरहाल ये रिएजेंट प्रिपेयर्ड होता है, जस्ट हमने फेलिंग सॉल्यूशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड करना होता है और इसको हीट करना होता है। स्टूडेंट्स, इसमें जो हमें रिजल्ट नजर आता है वो है ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। एक्चुअली इसमें प्रोडक्ट एक बनता है क्यूपरस ऑक्साइड Cu2O। जब हीट करने पर ये प्रोड्यूस होता है तो इसकी वजह से टेस्ट ट्यूब में ब्राउन रेड कलर के प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाते हैं। इसका मतलब रिएक्शन करने वाला जो कंपाउंड है उसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, यानी हमने एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को कंफर्म कर लिया। इसी तरह से नंबर 4 पर इससे मिलता जुलता एक और टेस्ट आपको नजर आ रहा है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। ये वाला टेस्ट जो है ये भी एल्डिहाइड की कंफर्मेशन के लिए यूज किया जाता है और इसकी केमिस्ट्री सेम है फेलिंग सॉल्यूशन की तरह। यानी जब आप इसमें भी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करेंगे, उसको हीट करेंगे, तो इसमें भी प्रोडक्ट क्यूपरस ऑक्साइड Cu2O प्रोड्यूस होगा, यानी ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, जो कि कंफर्म करेगा एल्डिहाइड। जी डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड फैमिली है वो है फिनोल। फिनोल का फंक्शनल ग्रुप कंफर्म करने के लिए हमारे सामने इस वक्त स्कीम मौजूद है। सबसे पहला टेस्ट लिटमस का टेस्ट ही है। बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका सॉल्यूशन तैयार करेंगे और उसमें लिटमस का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। बट अगर हमारे पास वो कंपाउंड फिनोल फैमिली से बिलोंग करता है तो जैसे ही लिटमस का सॉल्यूशन आप पास करेंगे, आप देखेंगे कि लिटमस का सॉल्यूशन जो है वो रेड कलर में चेंज हो गया, जिसका मतलब एल्डिहाइड नहीं है, एल्डिहाइड एब्सेंट है। अब उसका फंक्शनल ग्रुप फिनोल हो सकता है या बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। अब चूंकि दो फैमिलीज हैं, दो फंक्शनल ग्रुप जो है इंडिकेट हो रहे हैं, इनमें डिस्टिंग्विश करने के लिए बड़ा ही फेमस हमारे पास टेस्ट है एफरविसेंस टेस्ट, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन तैयार करके उसमें 5% सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट आपको आइडिया है ये एक बेस है, और अगर हमारे पास एसिड COO8 फंक्शनल ग्रुप वाला हो तो वो इसके साथ रिएक्शन करके CO2 गैस इवॉल्व करता है और वो बड़े प्रेशर के साथ रिलीज होती है। जैसे कोई स्प्राइट की बोतल है, उसको आप शेक करें तो उसमें प्रेशर के साथ CO2 गैस इवॉल्व होती है। ऐसे प्रेशर से जब गैस रिलीज होती है तो उसको हम कहते हैं एफरविसेंस टेस्ट। इन केस ऑफ फिनोल ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप फिनोल के सॉल्यूशन में 5% सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो उसमें बेटा एफरविसेंस नहीं होगी, यानी रिएक्शन नहीं होगा, गैस एफरविसेंस के साथ इवॉल्व नहीं होगी, जो ये बता रहा है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फर्स्ट टेस्ट से आप लोग इंडिकेट कर रहे हैं एसिड, यानी फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड टेस्ट से आप जो है आइडिया ले रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, इसका मतलब फिर उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, फिनोल का फंक्शनल ग्रुप होगा। आफ्टर देन फिर हम फर्दर फिनोल को कंफर्म करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट जो टेस्ट है वो बेटा फेरिक क्लोराइड टेस्ट है। फेरिक क्लोराइड न्यूट्रल सॉल्यूशन, आई मीन एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन यूज करने की जरूरत नहीं, जस्ट फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड कर लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड यूज कर लें या उसका बेटा सॉल्यूशन बना लें, उसमें आपने पास करना है फेरिक क्लोराइड। जैसे ही आप फेरिक क्लोराइड उसमें ऐड करेंगे उसका कलर या प्रेसिपिटेट्स वायलेट या ब्लू कलर के, सम केसेस में ग्रीन भी आते हैं, पर्शियन ब्लू, वायलेट, ब्लू और ग्रीन, इस तरह का कलर या प्रेसिपिटेट आए तो बेटा फिनोल कंफर्म होता है। और अगर ये रिजल्ट ना आ रहा हो
तो फिनोल एब्सेंट होगा। फोर्थ टेस्ट जो इसका है बेटा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये टेस्ट आप लोगों ने देखा था, ब्रोमीन वाटर का जो सोल्यूशन है वो ब्राउन कलर का होता है। तो जैसे ही आप वो ब्राउन कलर का सोल्यूशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में पास करेंगे उसका कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, और जब आप इसको हीट करेंगे तो उस टेस्ट ट्यूब में आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हुए नजर आएंगे। सो ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो या बेटा जो इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं वो फिनोल को कंफर्म कर रहा होता है। एक्चुअली ये वाला टेस्ट आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा हुआ है। फिनोल जब ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो बेटा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल बनता है जिसके व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन में अपीयर होते हैं। सो इस तरह से हमने फिनोल को क्या कर लिया, कंफर्म कर लिया। इसके साथ साथ जो तीसरा फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके लिए बेटा हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, जो हमारे पास थर्ड फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके टेस्ट आप इस वक्त बोर्ड पे देख सकते हैं। सबसे पहला टेस्ट इसका भी लिटमस टेस्ट ही है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन प्लस लिटमस सॉल्यूशन पास करेंगे। अगेन हम देखेंगे कि लिटमस का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे आइडिया हो गया कि एल्डिहाइड तो एब्सेंट है, फिनोल हो सकता है या बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। उसके बाद सेकेंड टेस्ट एफर्विसेंस टेस्ट। अभी मैंने आपके साथ फिनोल के साथ भी ये डिस्कस किया था। इसमें भी इसका कंपाउंड या इसका सोल्यूशन यूज करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट का 5% सोल्यूशन हमने बना के रखा हुआ है, वो भी ऐड करेंगे। और जैसे ये सोल्यूशन ऐड करेंगे अब आप देखेंगे कि उसमें बड़े प्रेशर के साथ CO2 गैस इवॉल्व होगी। इसको हम कहते हैं एफर्विसेंस टेस्ट। वो जो जैसे स्प्राइट की बोतल को आप शेक करते हैं और उसमें प्रेशर से गैस निकलती है, बिल्कुल ऐसे ही इसमें गैस इवॉल्व होगी, और इसलिए इन एफर्विसेंस के बनने की वजह से हमने इसका नाम रखा हुआ है एफर्विसेंस टेस्ट। और बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में COOH फंक्शनल ग्रुप को कंफर्म करती है, यानी ऐसे कंपाउंड जिनको हम एसिड्स कहते हैं, अगर उनका फंक्शनल ग्रुप COOH है तो वो बेटा इस बेस के साथ रिएक्शन करके एफर्विसेंस के साथ CO2 गैस को इवॉल्व करते हैं। सो फिनोल को हमने यहाँ पे एब्सेंट कर लिया और कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने क्या कर लिया, इंडिकेट कर लिया। उसके बाद हमारे पास 2 टेस्ट फर्दर जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को कंफर्म कर रहे हैं। उसमें एक फेरिक क्लोराइड न्यूट्रल टेस्ट है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन और उसमें ऐड करेंगे फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन। और अब इस एसिड के केस में जो कलर आएगा या बेटा प्रेसिपिटेट बनेंगे वो या तो रेड होते हैं या येलो होते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिए ये वाला टेस्ट फिनोल के साथ भी आ गया और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी आ गया। फिनोल के साथ मैंने अभी बताया ब्लू, वायलेट या ग्रीन कलर होगा, और इन एसिड्स के साथ रेड या येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन सकते हैं। लास्ट टेस्ट है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने इथाइल अल्कोहल ऐड करने हैं और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। एस्टेरिफिकेशन टेस्ट बड़ा फेमस टेस्ट है, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। ये बेटा हम एसिड्स को या अल्कोहल को कंफर्म करते हैं। आई मीन अगर फंक्शनल ग्रुप एसिड का अननोन है, अल्कोहल ऐड कर रहे हैं तो फ्रूटी स्मेल बनेगी, तो एसिड कंफर्म होगा। अगर हमारे पास एसिड मौजूद है, हमने अल्कोहल को चेक करना है, तो देन भी जो है फ्रूटी स्मेल से इसको कंफर्म कर सकते हैं। सो जैसे बेटा आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, अगर ज़रूरत हो तो इसको हम हीट भी कर सकते हैं और इससे एस्टर बनता है, और एस्टर की स्मेल फ्रूटी स्मेल होती है जो कि फेमस है ये फैमिली फ्रूटी स्मेल के हवाले से। तो इस तरह से हम एसिड के फंक्शनल ग्रुप को कंफर्म कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ 3 फंक्शनल ग्रुप्स और ईच फंक्शनल ग्रुप के जो 4 पॉइंट्स बनते हैं वो मैंने डिस्कस किए। 4 पॉइंट्स हमने एल्डिहाइड्स के साथ, 4 पॉइंट्स के टेस्ट हमने बेटा फिनोल के साथ, और 4 पॉइंट्स ही हमने डिस्कस कर लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप के साथ। आखिरी बात इसमें बेटा रिजल्ट की है, क्योंकि जब आप लोग एग्जाम में इसको अपनी आंसर शीट पर लिख रहे होंगे तो उससे पहले आप परफॉर्म कर चुके होंगे और आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया होगा टेस्ट करने के बाद आपको आइडिया हो चुका होता है कि हमारे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो है वो मौजूद है। फिर आपने उसी को ही प्रेजेंट करना होता है और बाकी 2 को एब्सेंट करना होता है। यानी आपने 12 पॉइंट्स पूरे लिखने होंगे,
लेकिन जोन सा फंक्शनल ग्रुप इंडिकेट हो चुका होगा वो आपने प्रेजेंट करना है और उसी को ही आपने रिजल्ट में भी लिखना होता है। सो मैंने आपके सामने जो स्कीम रखी है उसमें लिटमस टेस्ट जो फर्स्ट टेस्ट है उससे आपको आइडिया हो गया कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड का है, फिनोल का है या कार्बोक्सिलिक एसिड का है। यानी वहां से हमें टर्निंग पॉइंट का पता चल जाएगा। अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो एल्डिहाइड, रेड हो गया तो फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड। देन एफर्विसेंस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो हमें फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप में डिस्टिंग्विश कर देता है और उस तरह से जोन सा भी फंक्शनल ग्रुप सामने आ जाता है हम उसको कंफर्म कर लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लैब में चलते हैं जहां पर बाकायदा हम इनके टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। वेलकम टू केमिस्ट्री लैब डियर स्टूडेंट्स। आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 20 जो कि था फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन। जी आज का जो पहला हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो बेटा आइडेंटिफिकेशन और कंफर्मेशन है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की। मेरे पास इस वक्त सॉल्ट है, आप देख सकते हैं ग्लूकोज। इसको हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है या नहीं है। तो उसके लिए हम सबसे पहला टेस्ट यानी लिटमस सॉल्यूशन जो है वो टेस्ट करते हैं। ये मेरे पास बेटा टेस्ट ट्यूब, इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं हम। ये स्टूडेंट्स सबसे पहले लिटमस का सॉल्यूशन ये इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पास मौजूद है और ये वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन अगर रेड हो जाए तो कंपाउंड एसिड होता है, ब्लू हो जाए तो कंपाउंड बेस होता है और अगर इसका कलर चेंज ना हो तो कंपाउंड न्यूट्रल होता है। ये आप देख सकते हैं कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना तो रेड हुआ है ना ही ब्लू हुआ बल्कि वही वॉयलेट कलर ही है। इसका मतलब जो कंपाउंड है उसका फंक्शनल ग्रुप को न्यूट्रल कैटेगरी से है और हमारे पास आज के जो तीनों फैमिलीज हैं उसमें एल्डिहाइड जो है वो बेटा न्यूट्रल है। फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है वो एसिडिक होते हैं। सो फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों एब्सेंट है, एल्डिहाइड इंडिकेट हो गया। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास है वो है बेटा सिल्वर मिरर टेस्ट जो एल्डिहाइड देते हैं। इसमें इंडिविजुअल एलिमेंट यानी सिल्वर जो है वो बन जाता है और टेस्ट ट्यूब की इनर साइड पे अटैच हो जाता है और हमें बाहर से ये मिरर नजर आता है। तो आइए अब हम वो टेस्ट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले टॉलरेंस रिएजेंट बनाते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट बनाने का तरीकाकार, ये हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट, इसमें हम पास करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। ये इसमें व्हाइट ट्रेस अपीयर हुए। अब हम इसकी क्वांटिटी एक्सेस करने जा रहे हैं ताकि वो व्हाइट पार्टिकल्स डिसअपीयर हो जाएं। जी अब ये हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट बन चुका है। हमें इसकी ज्यादा क्वांटिटी यूज नहीं करते। अब हम इसमें बेटा ऐड करते हैं वही कंपाउंड जिसका अभी हमने लिटमस सॉल्यूशन के साथ टेस्ट किया था, जिसका हमें आइडिया है कि ये एल्डिहाइड हो सकता है। ये सॉल्ट हमारे पास अवेलेबल है। अब हम इसको प्रॉपरली जो है वो हीट करते हैं। अगर हम इसको इनडायरेक्ट हीट करें तो ये टेस्ट ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। ये बर्नर को मैंने ऑन कर लिया।
स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने एल्डिहाइड का जो फर्स्ट टेस्ट है वो यहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में ये अंदर से केमिकल्स यानी जो हमने टॉलरेंस रिएजेंट बनाया था आपके सामने अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ, और उसमें जब हमने ग्लूकोज को पास किया और हीट करें तो ये आप देख सकते हैं ये मिरर सा बन गया। ऐसे लग रहा है कि जैसे अंदर वाली साइड पर सिल्वर जो है वो बन के अटैच हो गया और बाहर से आप अपनी शक्ल भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने एल्डिहाइड को क्या कर लिया, कंफर्म कर लिया। स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके हमारे पास दो और कंफर्मेटरी टेस्ट हैं। एक बेटा उसमें फैलिंग सॉल्यूशन और एक बेनेडिक्ट। सबसे पहले हम फैलिंग सॉल्यूशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास सॉल्ट है ग्लूकोज का, वाटर पास करें, क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। ये बेटा फैलिंग सॉल्यूशन ये आपके सामने, इसको अब हम हीट करते हैं। सॉल्यूशन में बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, अभी थोड़ी देर बाद इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। डार्क हो रहा है कलर, ब्राउन कलर में चेंज होना शुरू हो गया सॉल्यूशन। ये देख सकते हैं आप, सारा ब्राउन हो चुका है। इसमें ये ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है वो बन जाने का मतलब, जिसको हम ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट भी कहते हैं, कि इसमें बेटा एल्डिहाइड कंफर्म। उसके बाद इसका एल्डिहाइड का बेटा लास्ट टेस्ट जो है वो है इसी तरह का ही है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ है। ये हमारे पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशन मौजूद है। अब हम फिर से सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लेते हैं। कुछ क्वांटिटी हम इसकी कम कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है इसकी भी। कलर जो है ब्लैकिश ब्राउन सा हो रहा है। जी स्टूडेंट देख रहे हैं कलर कैसे चेंज हो गया फौरन। इसका मतलब इसमें भी एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है मौजूद है। जी स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों ने एल्डिहाइड के जो है चारों टेस्ट कर लिए। हमने लिटमस सॉल्यूशन का टेस्ट, फिर सिल्वर मिरर, फिर फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट। अब हम सेकंड फैमिली यानी फिनोल की तरफ जो है वो मूव करते हैं। फिनोल का फंक्शनल ग्रुप हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? स्टूडेंट्स फिनोल इस वक्त मेरे पास लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। सबसे पहले इसका लिटमस सॉल्यूशन का टेस्ट करते हैं। उसके लिए ये सॉल्यूशन जो है आपके सामने टेस्ट में पास किया। सबसे पहले इसमें लिटमस सॉल्यूशन पास करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन का जो कलर है वो रेड है, यानी पहले की तरह एल्डिहाइड की तरह इसका कलर अनचेंज नहीं है। इसका मतलब अब इसमें एल्डिहाइड नहीं है, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड। जो नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट है, हम फिनोल में पास करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन। ये बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट 5% सोल्यूशन। ये आप देख रहे हैं कोई एफरविसेंस इसमें इवॉल्व नहीं हो रहा है, यानी जो प्रेशर के साथ CO2 गैस निकलती है। पहले टेस्ट से हमें पता चला ये एसिड है, लेकिन इस टेस्ट से पता चला ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, फिर ये फिनोल है। उसके बाद हम लोगों ने फिनोल के दो कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो डिस्कस किए। उसमें एक बेटा फेरिक क्लोराइड के साथ और एक ब्रोमीन वाटर के साथ। फेरिक क्लोराइड के साथ ब्लू या ग्रीन कलर आता है, ये फेरिक क्लोराइड। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू ग्रीन के दरमियान जो है वो शेड आपको नजर आ रहा है, जो ये कंफर्म कर रहा है कि ये कंपाउंड जो है हमारे पास फिनोल है। उसके बाद जो इसका बेटा लास्ट टेस्ट है ब्रोमीन वाटर के साथ, ये ब्रोमीन ब्राउन कलर का सॉल्यूशन, ये आप देख सकते हैं। इसको हम पहले ही इसमें ऐड कर लेते हैं, ये ब्रोमीन। और हमने पढ़ा है कि फिनोल इसके कलर को डिस्चार्ज कर देता है। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ब्राउन कलर जो ब्रोमीन का गायब हो गया। सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर लें, थोड़ा सा कंसंट्रेटेड लग रहा है। जी ये देखिए रिएक्शन हो रहा है और सारे के सारे पार्टिकल जो है वो इसमें क्या हो रहे हैं, डिसअपीयर हो रहे हैं। दोबारा ये सॉल्यूशन क्या बन गया, कलरलेस हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो है इसमें फंक्शनल ग्रुप फिनोल का मौजूद है। जी अब हमारे पास जो थर्ड फैमिली है एसिड फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके टेस्ट हम करते हैं। मेरे पास ये कंपाउंड है जिसमें एसिडिक फंक्शनल ग्रुप यानी COOH है। सबसे पहले हम इसका लिटमस टेस्ट करते हैं। सॉल्यूशन बना ले बेटा इसका। लिटमस सॉल्यूशन, इसमें भी आप देख सकते हैं ये रेड कलर में चेंज हो गया, यानी एल्डिहाइड तो नहीं है, या कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या बेटा फिनोल। और उसके लिए हमारे पास जो नेक्स्ट टेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके लिए बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, सॉलिड सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। ये मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, CO2 एवोल्यूशन विद एफरविसेंस। ये देख सकते हैं आप, ये जिस प्रेशर के साथ CO2 गैस इवॉल्व हुई है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो रिएक्शन कर रहा है, उसमें फंक्शनल ग्रुप COOH वाला होता है। तो इस तरह से हमारे सामने एसिड का फंक्शनल ग्रुप इंडिकेट हो गया। अब बेटा इसके जो हमारे पास कंफर्मेटरी टेस्ट है, एक उसमें बेटा फेरिक क्लोराइड के साथ सॉल्ट प्लस वाटर, ये हमने उस एसिड का सॉल्यूशन बना लिया। फेरिक क्लोराइड न्यूट्रल हमने यूज करना है।
जी आप देख सकते हैं येलो कलर आ चुका है, और आपको ये भी याद होगा कि यही केमिकल मैंने जब फिनोल में ऐड किया उसमें डार्क ब्लू कलर आया था, जबकि इसमें येलो कलर आ रहा है। जी बेटा आज का लास्ट टेस्ट एसिड को कंफर्म करने के लिए स्टेरिफिकेशन टेस्ट। अगेन उसके लिए हम बेटा एसिड का सॉल्यूशन बना लेते हैं। उसमें सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी एथेनॉल ऐड करेंगे। ये मेरे पास एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, और इसको रिएक्शन करवाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सल्फ्यूरिक एसिड की। इसका कैटलिस्ट भी है। ये इसकी मौजूदगी में आप देख सकते हैं ये हल्के से व्हाइट ट्रेस बन रहे हैं, ऑयली लेयर से बन रही है, ये रिएक्शन हो रहा है। अब इसको अगर आप स्मेल करेंगे, ये फ्रूट्स की तरह की इसमें स्मेल आ रही है, जैसे फ्रूट्स दो चार पड़े होते हैं इकट्ठे किसी जगह पर, ऐसी स्मेल है, इसको हम कहते हैं फ्रूटी स्मेल। और ये एस्टर फैमिली की जो है वो आइडेंटिफिकेशन है। इसका मतलब इसमें दो केमिकल जो है वो रिएक्शन कर रहे हैं, एसिड और अल्कोहल। क्योंकि अल्कोहल हमने खुद ऐड किया है तो एसिड जो अननोन था हमारे लिए वो कंफर्म हो गया। इस तरह से बेटा इस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन। पहले हमने उसके टेस्ट तीनों फैमिलीज के अच्छे तरीके से बोर्ड पे जो है वो स्टडी की है, उसके बाद हमने उनके जो है वो टेस्ट परफॉर्म किए, और इस तरह से हमारा जो पार्ट 2 का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी सॉल्ट एनालिसिस भी हो गया और हमारे सारे फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स भी हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ सॉल्ट एनालिसिस के पैटर्न के साथ हाजिर होऊंगा, जिसमें मैं आपको ये तरीकाकार बताऊंगा कि बोर्ड के अंदर जब आप लोगों को अननोन सॉल्ट दिया जाता है तो उसका आपने क्या करना है। पहले हम बाकायदा उसके टेस्ट करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उसके मुताबिक उसको हम अपनी आंसर शीट पे लिखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ऐसे ही जो है वो काम करेंगे। हम एक अननोन सॉल्ट को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, जो हमारे सामने सॉल्ट होगा, फिर हम उसको जो है वो बोर्ड पर लिखेंगे ताकि आप लोगों को बोर्ड में प्रैक्टिकल लिखने का तरीका आ जाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका दुनिया और आखिरत में हामी नासिर हो।